कुर्सी इधर कर लो। हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, बहुत लखनऊ प्रेस है। अरे लखनऊ प्रेस से बहुत आते हैं। मेरे साथियों से निवेदन है कि जो यहाँ खड़े हुए हैं थोड़ा साइड में हो जाएं। यूट्यूबर्स जो आ गए हैं, पहुँच गए, काफ़ी लोग हैं यूट्यूबर्स के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। इंडिया गठबंधन की आज इस संयुक्त वार्ता में प्रमुख रूप से उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी प्रशासन आदरणीय के.सी. वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्यामलाल पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सीएपी नेता आदरणीय आराधना मोना मिश्रा जी, आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, आदरणीय रविंद्रास मेहरोत्रा जी, हमारे आदरणीय फ़कीर सिद्दीकी साहब, उपस्थित फ़कीर सिद्दीकी जी, डॉक्टर नासिर हुसैन जी, भाई प्रणव झा जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज के इस गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में पुनः आप सबका मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। शुक्रिया। ऑन करना पड़ेगा। ऑन ऑन ऑन। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन के बड़े साथी श्री अखिलेश जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के सारे बंधुओं मित्रों, ये नहीं कहता मेरे परिवार के लोग बोल के, तो सभी मेरे दोस्त हैं, सभी आप हमारे अपने इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद के साथ यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आया हूँ और मेरी पैदाइश बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहाँ से जब हैदराबाद लिबरेशन के वक्त वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी जब हुई तब मुझे गुलबर्गा लाया गया मेरे पिताजी ने। मेरा घर पूरा जल के खाक हुआ था। मेरी माँ, मेरी बहन,
मेरे भाई, मेरे चाचा सभी उसमें खत्म हुए थे। तो मेरे पिताजी ने जो बाहर खेत में काम कर रहे थे वो उन्होंने उठा के मेरे को यहाँ गुलबर्गा में घूमते घूमते गुलबर्गा में आए और गुलबर्गा में ही थोड़ी सी पढ़ाई वहीं पर हो गई। और उसके बाद में मैं एक ही आदमी अपने घर में था, तो इसलिए मुझे हर चीज़ में दिक्कत होती थी। फिर मैं लेकिन थोड़ा लड़ाकू रहने से अब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये मेरी अल्प परिचय आपको मैं देना चाहता हूँ। और मैं बहुत से चुनाव लड़ा, आप लोगों की दुआ और बुजुर्गों की दुआ, बहुत से हर एक चुनाव में मुझे कांग्रेस ने जिताया। और एक ही इलेक्शन 2019 का था, उसमें मुझे थोड़ा सा पीछे हट हो गई। फिर भी परवाह नहीं, ये तो अपनी बात तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूं कि बहुत से हमारे दोस्तों को अपने बारे में मालूम नहीं होता, क्यों, और दूसरे लोग भी एक वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके पूछते भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया करने के लिए ये दे रही है, तो इसीलिए इसमें झगड़े की बात, डिवीजन की काम बात है। आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए हैं, अब बढ़ाने का है। उसीलिए तो हम बोले कि मोर देन 50% विल एक्सटेंड इट, जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ 69% है। तो हम एक तो 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। अमर उजाला से अजीत जी। ये देखिए, सिर्फ रिजर्वेशन बचाने के लिए नहीं है, ये एक मुद्दा है कि रिजर्वेशन का एक मुद्दा है अलग, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ बचेंगे? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ रहेगा? आपको भी जेल में डाल रहे हैं, हमको तो छोड़िए, पॉलिटिकली डाल रहे। आप अगर ठीक बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सब चले जाएगा ना। इसीलिए हम ये बात कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात एक मुद्दा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उसको बचाना एक है, आरक्षण बचाना अलग है, और उसी के साथ जो हमारे को ये प्रॉपर्टी राइट्स है, सब ये सब संविधान में है, उसकी भी रक्षा उसमें होती है। इन्होंने जो अलग अलग तोड़ फोड़ के जो बोल रहे हैं, ये लोगों को डिवाइड करने के लिए वो खुद बोल रहे हैं, ये सबको मालूम है। दैनिक जागरण मनोज त्रिपाठी जी। क्या गणित है? किससे पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। हमारी दोस्ती ऐसी चलती है, दोस्त बनाते हैं हम लोग, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुस्तान अजीत खरे जी। ओझा जी। मेरा सवाल खड़गे साहब से है। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, यही गठबंधन का क्या माना जाए कि गठबंधन का भी यही घोषणा पत्र है या संयोजक?
जो आपका न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वह क्या जो आपके सभी सहयोगी दल हैं सबका वही घोषणा पत्र है या कोई कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, इसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुन के आने के बाद सब मिलके बनाते हैं भाई इसमें से कौन से मुद्दों को पहले हम आगे लेना, तो वो बाद में तय हो जाएगा। पहला हमको तो ये पूरा गठबंधन को मदद करो आप जरा, तो अखिलेश जी सहमत हैं क्या? सारी चीजें सॉल्व करेंगे। अखिलेश जी सहमत हैं इनके न्याय पत्र से? क्या चीज? आप इनके न्याय पत्र से सहमत हैं पूरी तरह? नहीं, देखिए, जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है या जो हमारे सुझाव है जनता के बीच में जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब साथ हैं। मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फ़र्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे। चलिए साथियों, का समय कम है। मौसमी जी, एक मौसमी जी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। आप एक थोड़ा शांति से बस एक सर। हाँ जी, सर एक मिनट मौसमी जी, एक मिनट रुकिए, उनका प्रश्न एक मिनट जी। लेकिन थोड़ा सा अगर क्रमबद्ध तरीके से चलें तो समय कम। पूछिए मौसमी जी, पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल छोटा छोटा है खड़गे साहब से भी और अखिलेश जी से भी। खड़गे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वोटर्स में मायूसी देखने को मिल रही है, वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था। तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खड़गे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक है मिस्टर राजीव सिंह, अविनाश जी, खड़गे साहब से पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया है बीजेपी के? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खड़गे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये है मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे चलिए अब उन्होंने कभी नहीं निभाया। शांति जी, आप अरे कोई नहीं डराएगा बोलिए किसी को। बोलिए। खड़गे जी, आखिरी प्रश्न। खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे एक तो मिनट, राम मंदिर का प्रश्न फैसला बदलना जान चाहते लीजिए। हैं। अरे यार, आपका प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आपका प्रश्न। खड़गे जी, आप प्रश्न, एक मिनट खड़गे जी। ऐसा मीटिंग, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब मत करिए भाई, खराब माहौल खराब मत। सब लोग शांति, आप भी शांति से बैठिए। आपका प्रश्न पूछिए, जल्दी प्रश्न पूछिए। खड़गे जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक राहुल, मिनट, उनका प्रश्न है। आपके लिए अलग कह रहे से हैं, खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए। इसको किस तरीके से देखती है, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? हाँ जी, हाँ सर, सर
पांडे जी ने एक एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न सर, काफी न्यूज- हो चुके हैं और सर- निकलना होगा। ये प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी, बाकी लोग शांति से सुने प्लीज। सर न्यूज 18 से एक है। खड़गे जी, ये हमारे दोनों इंडिया बैठ गठबंधन जाइए। समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी आप चाहिए जरा वो नौकरी दी जाएंगी। डिस्टर्ब मत करिए। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, प्राथमिकता पे नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बस साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रिया सिन्हाटे जी का, हमारे एलडी के सुनील